हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। सर आपको भी बताया बढ़िया क्या है। आप पहले अपने वीडियो का टाइटल देखिए क्या लिखा हुआ है। आपने लिखा हुआ है ब्लैक मंडे और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि सर कैसे हो। आपने पूरा टाइटल पढ़ा नहीं। टाइटल में नीचे लिखा हुआ है डोंट टेक पैनिक। पैनिक लेने से कुछ नहीं होता है। बाजार ने जो करना है उसको करने दीजिए। बाजार आपकी फियर और ग्रीड को चेक करता रहेगा। बाजार में डिसिप्लिन तरीके से काम करते रहिए। बाजार आपको अभी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देगा अर्न करने की। और मैं जैसा बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट एक जर्नी है, ना कि कोई डेस्टिनेशन। तो आप किसी नियत स्थान पे नहीं पहुँचते हैं और ये यात्रा जो है चलते रहती है। और शेयर बाज़ार में सबसे खास बात ये है कि जो शेयर बाज़ार में काम करते हैं उनको शायद अपने स्कूल कॉलेज में जितना ज्ञान प्राप्त होता है करीबन करीबन उतना ही ज्ञान जो है शेयर बाज़ार जो है आपको देता है। आप इकोनॉमी को समझने लगते हैं, जियोपॉलिटिक्स को समझने लगते हैं, बिजनेसेस को समझने लगते हैं, बिजनेस मॉडल को समझने लगते हैं। आप ये समझिएगा कि आपको स्टॉक मार्केट सारी पढ़ाई करा देता है अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कुल मिलाकर आप इस एंगल से देखिएगा कि बाजार आज गिरा क्यों। देखिएगा इसके संकेत हमने कल ही आपको दे दिए थे और संकेत तो देखिएगा आपको भी मिल ही गए थे। और फिर क्या हुआ, सोने पे सुहागा जो है एबीजी शिपयार्ड और बैंक स्कैम का हुआ। और अगर आप मेरे पिछले हफ्ते के जो है एनालिसिस को अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपसे एक बात जो की थी उसको गौर फरमाइएगा। अब ये मुझे भी याद नहीं पिछले हफ्ते की कौन सी वीडियो में थी, लेकिन मैंने आपके साथ ये चर्चा जरूर की थी, ये मुझे पता है। मैंने आपके साथ जो चर्चा की थी वो ये चर्चा की थी कि अगर बैंक निफ्टी धराशायी हो गया, अगर बैंक निफ्टी धराशायी हो गया तो निफ्टी के चीथड़े उड़ जाएंगे। तो आज की जो गिरावट है वो निफ्टी में 3.06% की है और बैंक निफ्टी में 4.18% की है। यानी कि आज जो निफ्टी को उड़ाया है, जो आज निफ्टी को उड़ाया है वो फाइनेंशियल्स ने उड़ाया है। यानी कि बैंक निफ्टी कमजोर हुए फिर बाकी फाइनेंशियल भी कमजोर हो गए। और बैंक निफ्टी पे दो तरफा मार थी, दो तरफा मार थी। एक तो थी एबीजी शिपयार्ड वाले केस में एक सेंटीमेंट खराब हो रहा है और रीजन मैंने कहा था देखिए कि वो मोस्टली जो है प्रोवाइड हो रखी है, लेकिन एक दिन का जो रिएक्शन है वो तो जरूर से जरूर जो है आ सकता है। ये कल के एनालिसिस में मैंने आपके साथ चर्चा की थी। अब उसके बाद दूसरी बात क्या है कि क्रूड ऑयल का प्राइस 95 हो गया, एबीजी शिपयार्ड, यूक्रेन यूएसएसआर जो पुराना था जिससे यूक्रेन निकला, उसके बाद जो है रशिया और यूक्रेन का विवाद हमेशा रहा। अब रशिया जो है यूक्रेन को अपने अंदर शामिल करने के लिए कोशिश कर रहा है, उधर नाटो कंट्रीज जो है उनको आंखें दिखा रही हैं रशिया को, या अब जो तनातनी चल रही है यूएस के साथ। वो सब चीज़ें आज मिक्स होती हुई नजर आई। हमारे लिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज़्यादा टेंशन वाली बात थी और आज देखिएगा ये इन्फ्लेशन के डेटा भी 6% के ऊपर गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर ही दी है। तो आज जो 6% के इन्फ्लेशन के डेटा आए वो भी एक चिंता की बात थी। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि शायद ट्रेडर्स अभी बियर्स के हाथ में कंट्रोल है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि हो सकता है कि कल नीचे से एक जबरदस्त पुल बैक जो है हम उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि आज की जो सेलिंग प्रेशर हमें देखने के लिए मिला उसमें इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम नहीं था। यानी कि जनरली मैं जिन वॉल्यूम्स को ट्रैक करता हूँ वो गिरावट जितनी थी वॉल्यूम्स उस गिरावट के लिए ज़्यादा चाहिए था। तो अल्टीमेटली पैनिक वाली जो सेलिंग थी वो भी हमें लगी क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छे प्रॉफिट्स पे हैं और वहाँ पे एक पैनिक सेलिंग हो गई और कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ अभी आ नहीं रही है। तो अल्टीमेटली एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलना भी चाहिए था। बजट में भी ज़्यादा कुछ था नहीं। हालांकि हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वो बाजार को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज भी 2000 करोड़ की बाइंग जो है हमारे DIIs की तरफ से हुई। आज FIIs ने 4000 करोड़ बेच दिया 2000 करोड़ के सामने। तो कुल मिलाकर FIIs की तो देखिएगा अभी सौदे में दोनों तरफ है। बात ये समझिएगा कि बाजार में बहुत बड़ी अभी हाल फिलहाल में मैं 2-3 दिन के लिए बोल रहा हूँ, अभी मुझे हाल फिलहाल में 2-3 दिन के लिए बहुत बड़ी गिरावट नज़र नहीं आ रही है। इवन जियोपॉलिटिक्स जो है जो अपना काम करेगी, लेकिन एक बात आप ध्यान से समझिएगा
कि देखिएगा युद्ध होने की स्थिति हमें नहीं लगता है कि अब संसार के अंदर इतनी आसान है, क्योंकि अब अगर संसार में कोई भी युद्ध होगा तो तबाही की तरफ जाएगा। तो जनरली ये जो सारी लड़ाई है वर्चस्व की लड़ाई है, अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स की लड़ाई है। और कुल मिला के जो है हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिक्स जो है अलग तरीके से काम करती है, लेकिन पॉलिटिक्स में भी इकोनॉमिक्स छुपी होती है। तो मुझे लगता है ऐसा कि शायद अभी जो चीज़ें हैं वो आज शायद डिस्काउंट हो गई हैं बाज़ार के अंदर, बाज़ार थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, नीचे से पुल बैक करे। लेकिन मेरी राय अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप पे फिलहाल जो है अभी भी नेगेटिव ही है। एक पुल बैक जो है स्मॉल कैप मिड कैप में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, बट वो मूव सस्टेनेबल मूव शायद नहीं होगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तो वहाँ पर एक बात तो पक्की है कि अब स्मॉल कैप मिड कैप में शेयर्स पोर्टफोलियो में इकट्ठा करने के लिए सही भाव पर आने शुरू हो गए हैं, यानी कि आप जो है एक्युमुलेशन कर सकते हैं। लेकिन जो है हमें लगता है कि ये जो गहमा गहमी चल रही है, इस गहमा गहमी में आप अपनी एक चेक लिस्ट बनाइए, आप अपनी लिस्ट बनाइए कि आपको किस तरीके के शेयर पसंद है, कौन से वैल्यूशंस वाइज ठीक है, और वैल्यूशंस को ज़्यादा तरजीह देंगे। तो मुझे लगता है कि अभी जो आप पोर्टफोलियो बनाएंगे अगले 3-4-5 महीने में आपको पोर्टफोलियो अच्छा बिल्डअप करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन इंडेक्स के अंदर एक पुल बैक आ सकता है, आएगा स्मॉल मिड कैप में भी, लेकिन वो इतना सस्टेनेबल नहीं होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी एक मूव अप मूव देख सकते हैं ना, हाल फिलहाल में हो सकता है कल आ जाए, नहीं तो परसों आए। अगर कल नहीं आएगा तो परसों एक पुल बैक तो देखिएगा आएगा नीचे से, जो हमें लग रहा है जिस तरीके के वॉल्यूम से। अब इस पूरी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बीच में मैंने आपको बोला था स्मॉल और मिड कैप में वैल्यूशंस ज़्यादा स्ट्रेच हैं और रिजल्ट्स खराब आए हैं, उस वजह से शायद अभी आपको स्मॉल मिड कैप में और भी नीचे के लेवल्स मिल सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई साहब बिल्कुल नीचे का इंतजार करते रहिए और तभी अपना पोर्टफोलियो बनाइए, वो हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बाजार कहाँ से टर्न करेगा, इम्पॉसिबल है। बट मुझे लगता है कि जो अच्छी कंपनीज के शेयर्स हैं कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर जहाँ पर रिस्क रिवार्ड जो है आपके फेवर में, वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के होरिजन से शायद एक्युमुलेशन कर सकते हैं। एक सेक्टर जो मैंने कल भी आपको मना किया था, मैं अभी भी उस पर मना करूँगा, उसमें बहुत रनअप भी हुआ है अभी, और वो सेक्टर है केमिकल सेक्टर। और मैंने कहा था कि जो ब्रांड क्रूड की जो स्टोरी है वो सबसे ज़्यादा केमिकल कंपनीज का हिसाब किताब बिगाड़ेगी। और आज आप देखिएगा, मैं आपको अगर केमिकल कंपनीज के ही नाम जो है बताऊं कि कहाँ पर आज हिसाब किताब बिगड़ा है, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स 9% की गिरावट के साथ, थ्रूमलाई केमिकल 8.5% की गिरावट के साथ, ट्रांसपैक 7.5% की गिरावट के साथ। ये तो कुछ ही केमिकल कंपनी जिनको मैं ट्रैक करता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में ऐसा जरूरी नहीं है। प्लास्टिक ब्लैंड मास्टर बैचेज की कंपनी 7%। उसके अलावा देखिएगा आप रेन इंडस्ट्री भी कुछ केमिकल का हिस्सा भी है इनके पास 6.5%। उसके बाद आप देखिएगा दीपक नाइट्राइट 6.5%। और आपको पता भी होगा, मैंने कुछ समय पहले आपके साथ एक चर्चा भी की थी, और जब 2400 रुपये के आसपास दीपक नाइट्राइट, तो मैंने कहा था कि अब दीपक नाइट्राइट में उतना स्ट्रीम नहीं है जिन वैल्यूशंस पर काम कर रहा है, और वहाँ से तकरीबन 400 रुपये नीचे भी आ चुका है। और ये ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं, 6-7 दिन पहले। IG पेट्रो 6.5%, भंसाली इंजीनियरिंग 6.5%। उसके अलावा जो है इन केमिकल कंपनीज में फिर एक नोसिल केमिकल कंपनी 6%। तो कैमकोन स्पेशलिटी केमिकल पिछले साल 1-1.5 साल पहले शायद IPO आया था इसका, हालांकि ये नेगलेक्ट लिस्ट में था मेरी में उस समय पर भी। उसके बाद इन शेयर में इवन आज एक बहुत मजबूत शेयर्स में भी जो है केमिकल में गिरावट हुई है। मैं हालांकि मैं ये नहीं बता रहा कि भाई वो फंडामेंटल मजबूत है या अभी वैल्यूशंस वाइज हमें मजबूत लग रहा है। तो उनमें से कुछ शेयर्स जिनमें आज अच्छी गिरावट हुई, मनाली पेट्रो, बोडल केमिकल और फीएम, तो सॉरी फीएम नहीं है, फीएम तो ऑटोमोबाइल्स में है। तो इस तरीके की जो कंपनीज उनमें जबरदस्त तरीके की गिरावट देखने के लिए मिली। इवन SRF के अंदर भी 5% की गिरावट देखने के लिए मिली। तो इवन स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर भी जो है आज बेहतरीन गिरावट आपको देखने के लिए मिली। अब इन सारी गिरावट के बीच क्या बाजार संभल लेंगे? उम्मीद तो है। अभी कहाँ पर उम्मीद है, कैसे उम्मीद है, वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। इस वीडियो को तब तक देखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।